बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक बार फिर वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चैनल पे हम एथलीट्स के हवाले से तो बात करते रहते हैं, लेकिन इन एथलीट्स के पीछे जो ये कहे कि ऐसे लोग होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं, उनको चलाते हैं, उनको उनको उनकी पर्सनैलिटी को दिखाने में भी एक किरदार अदा करते हैं, जिनको हम कहते हैं एथलीट्स मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, एथलीट्स मैनेजर जो होते हैं। पाकिस्तान में एथलीट मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना स्कोप है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और पाकिस्तान के मशहूर एथलीट मैनेजर। इनकी अपनी एथलीट मैनेजमेंट कंपनी है, गेम्स के नाम से ग्लोबल एथलीट मैनेजमेंट उनकी कंपनी है, और बड़े टॉप एथलीट्स को ये मैनेज करते हैं पाकिस्तान में। अरसान शाह, वेलकम। और जाती दोस्ती तो इनसे बहरहाल मौजूद है, लेकिन इनसे आज इनके तजुर्बे के हवाले से बात करते हैं। तो शाह जी, वेलकम टू शो। और सबसे पहले ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में कितना अंडरस्टैंडिंग है अभी एथलीट्स में, एथलीट मैनेजमेंट के हवाले से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी फैजान, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो एथलीट मैनेजमेंट आई स्टार्टेड ऑफ अ डेकेड बैक, मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए। उस वक्त तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जब से पीएसएल आया है, क्रिकेट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, हमारी प्लेयर्स आए हैं, उसके बाद से एथलीट मैनेजमेंट थोड़ी सी आने लगी है। प्लेयर्स को थोड़ा सा अंदाजा होने लग गया है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जो हमारा ख्याल रखे, सिर्फ हमारी क्रिकेट का नहीं, हमारी इंडोर्समेंट्स का, हमारे अपब्रिंगिंग का, हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मैनेजमेंट का, बहुत सारी चीजें होती है जो इस चीज में इन्वॉल्व होती हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता इट हैज क्रीप्ड इन आफ्टर पीएसएल, यस इट इज देयर। सच, आपने कहा कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आमतौर पर तासुर यही लिया जाता है कि एथलीट मैनेजमेंट इज ओनली अबाउट के एथलीट को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, उसकी कुछ इंडोर्समेंट करवा दी, कुछ पैसे उसके भरवा दिए और उसमें से मैनेजर ने कमीशन रख लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि एक्चुअली एथलीट मैनेजमेंट है क्या। देखिए, एक होता है एथलीट मैनेजर, एक होता है एथलीट एजेंट। यू हैव टू नो कि आप काम कर क्या रहे हैं। उसमें क्रिकेट एजेंट्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। मैनेजर का काम ये होता है कि वो क्रिकेट भी देखते हैं, इंडोर्समेंट्स भी देखते हैं, पर्सनल आउटलुक भी देखते हैं, उनकी पीआर, प्रेस रिलीज, एवरीथिंग, मैनेजमेंट ऑफ द होल बिजनेस। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई एम अ बिजनेस मैनेजर। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, हम उनका सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं देखते, या उनके लिए सिर्फ डील्स लेके नहीं आते। उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर फंड्स एंड ऑल, एवरीथिंग गोज थ्रू अस। दे टेक आवर एडवाइस एंड वी गाइड देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। What's more important is हम बताते हैं जी ये नहीं करना। और अगर वो हमें, जो अल्हम्दुलिल्लाह I have been doing this for a decade now, the guys who listen to us, they're alhamdulillah doing very well. So yes, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्लेयर्स को पता चल रहा है, मार्केट में भी लोग आ रहे हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट बेटर। तो आपको लगता है हमारे एथलीट्स में भी अंडरस्टैंडिंग आने लग गई है पीएसएल के बाद से, या ओवरऑल दीगर प्लेयर्स को देखकर कुछ समझ आने लगी है, या जिस तरह पाकिस्तान में एजेंट्स का या मैनेजमेंट का, एथलीट्स मैनेजर्स का इजाफा हो रहा है, कुछ प्लेयर्स समझ रहे हैं इस चीज को भी। देखिए, पहले क्या होता था, पहले आप अपने चाचा को, मामा को, कजन को, उसको अपना मैनेजर या अपना एजेंट बनाते थे, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी ऐसा ट्रेंड है काफी प्लेयर्स के पास कि जी वो अपना फैन पेज उनका कजन चलाता है, या उनकी कोई भांजी चलाती है, या भतीजा चलाता है। दैट्स नॉट द राइट वे। चलाने को चला लेंगे, बट दे वोंट डू इट प्रोफेशनली। प्रोफेशनल टच तब आता है बिकॉज देयर इज द आउटरीच इन्वॉल्व, यू नो, इनबाउंड कम्युनिकेशन होती है, आउटबाउंड कम्युनिकेशन होती है, उस प्लेयर की लोकल और इंटरनेशनल इमेज मैनेजमेंट होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें मैं अगर इफ आई ब्लेम समवन, आई वोंट ब्लेम, बट आई वुड जस्ट से इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज। सो व्हाट आवर प्लेयर्स टू डू इज, हमारे प्लेयर्स को अपने सीनियर से लर्न करना चाहिए कि किस तरह होता है, कैसे होता है। एंड इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक बंदा आया, उसने आपकी एक डील करा दी, सपोज एक्स अमाउंट की, आपके हाँ जी ये मेरा मैनेजर है। नो, अ मैनेजर और एजेंट इज सपोज टू डू इट प्रोफेशनली, एंड उसके कंटिन्यूटी होती है, डील आफ्टर डील, डील आफ्टर डील। हाफ हार्टेडली ये काम नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन। मे बी आप शॉर्ट टर्म में थोड़े पैसे बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इट डजंट वर्क दैट वे। और इमेज बिल्डिंग में भी प्लेयर की, एक एथलीट अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करता है, उसमें भी मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है पीछे से। इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि आप बतौर एथलीट मैनेजर किस तरह इस जिम्मेदारी को देखते हैं। देखिए, बहुत सारे व्हेन यू से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिजिटल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट,
the clothes the celebrity wears, the player wears, the way he talks, the way she talks, अपने आप को कैरी किस तरह करना है, ग्रूमिंग करनी है, कब क्या कहाँ कैसे बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीजें आती हैं आपको प्रैक्टिस से, थोड़ा सा ग्रूमिंग से, बातचीत करने से। हमारे पास एक छोटा सा मसला है कि एक प्लेयर जो पंजाब से या सिंध से कहीं से भी आया, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। कौन कह रहा है इंग्लिश बोलो? स्पीक इन उर्दू, स्पीक इन योर लैंग्वेज। फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड देन गो एंड लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड स्पीक स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम पीछे चलते हैं, हमारे किन को, इंजी भाई को, वसीम भाई को, वकार भाई को, क्या ये लोग बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आए थे? नो, दे हैव लर्नड इट थ्रू आउट द इयर्स। सो जो भी नया प्लेयर आता है उसको देखिए ग्रूम होने में टाइम लगता है, अपने ऊपर टाइम देना चाहिए। एक मैनेजमेंट कंपनी का काम ये होता है कि वो उनको रेगुलर बेसिस पे वर्ड्स जो नॉर्मली बोले जाते हैं वो भिजवाती है, हम भिजवाते हैं जैसे, ठीक है। हम उनको प्रोफेशनल किट्स भिजवाते हैं उनकी, ठीक है। उसके अलावा हम उनकी ऑन एंड ऑफ शॉर्ट सेशंस जो होते हैं, ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशंस, वो करवाते हैं, जस्ट टू मेक देम अवेयर कि यू आर बीइंग लुक्ड एट एंड पीपल लुक एट यू एज हीरोज। तो एक हीरो होता है जो एक नेशनल हीरो है, एक होता है रील, एक होता है रियल। So these guys are real heroes. They're not acting. They're actually bringing cups for us. So that's the advantage which they get, and that's where we just polish them. वो बुरे नहीं होते, हम सब उन्हें पॉलिश करते हैं। शायद क्रिकेट की हद तक तो हम देखते हैं बड़ा एक्टिव रोल होता है मैनेजमेंट का, मैनेजर्स का, आप हैं और 2-3 हमारे दोस्त और हैं। बट दीगर खेलों में इस चीज को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, दीगर स्पोर्ट्स पर्सन, दीगर एथलीट्स पाकिस्तान के समझ रहे हैं कि उनको भी मैनेजमेंट की प्रॉपर जरूरत है, जिस तरह दुनिया भर में होता है। फुटबॉलर्स के साथ पूरी पूरी फर्म्स लगी होती है। हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा, ऑल्दो हम वन स्पोर्ट नेशन है, बट दीगर स्पोर्ट्स पर्सन क्या इंटरेस्ट लेना शुरू हुए हैं कि उनकी भी इसी तरह लुक आफ्टर हो? देखें, definitely everyone whosoever brings a medal, whosoever fights for Pakistan, whosoever plays for Pakistan deserves recognition. But unfortunately, हमारा जो focus of our brands, our commercial aspect is towards cricket primarily. ऐसा नहीं है कि build नहीं होता। हमारा देखें, बहुत काम हुआ है, कबड्डी पे काम हुआ है, ठीक है, और बॉक्सिंग पे काम हुआ है, बैडमिंटन पे काम हुआ है। किरण खान जो हमारी स्विमर है, the problem is वही पुराना एक बड़ा टॉपिक है कि जी the departments are not working properly, उनको वहां से हेल्प नहीं मिलती। एसाम उल हक has been selected as the only person in Olympics इस दफा नहीं हो रहा है। He's the only person. This news came in today. I look after him, so he is the only person from Pakistan who will be representing Pakistan in Olympics for a half-hour session. Someone like Asam ul Haq is looking for a brand. अलमिया ये है कि जो हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स हो गए, पलवशा बशीर है, हाजरा फुटबॉलर हैं हमारी, किरण खान स्विमर हैं हमारी, क्रिकेट को छोड़ के, इवन क्रिकेट में आप थोड़ा सा इफ यू कम डाउन द टियर, ब्रांड्स डोंट कम टू देम। दिस इज वेयर देयर इज अ वॉइड। लेकिन ऐसा नहीं, उनको मिलता नहीं, उन्हें ऑन एंड ऑफ छोटे बिट्स एंड पीसेस में। वही प्लेयर जो छोटा है, अगर अपने आप को ग्रूम करता है, ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स, he comes in a bigger tier, वो tier C से उठ के आ जाता है। ऐसे बहुत सारे players हैं हमारे जो player उतने अच्छे नहीं हैं, but they are good, they are well versed, they enjoy a better commercial market. So these are two different things, commercially acceptable होना and game में अच्छा होना, ये दोनों hand in hand चलती हैं। तो definitely दूसरे जो sports हैं वो deserve करते हैं। हमारे brands अब आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा नसीम शाह को, समीना बेग को, हाजरा को, ये ऑन एंड ऑफ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे हैं, और शुक्र है नजर आ रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम, वी शुड सेलिब्रेट दीज गाइज, वी शुड अप्रिशिएट दीज गाइज, एंड नॉट ओनली बाय गिविंग देम मेडल्स एंड अवार्ड्स, दे शुड बी हैविंग मॉनेटरी सपोर्ट। वो कहते हैं ना कि वसीम भाई का एक बड़ा वो मजे का डायलॉग है कि अमरूद से घर नहीं चलता, यू नीड टू अर्न इट, ठीक है। तो यू नीड टू अर्न इट, एंड दैट्स वी नीड टू रियलाइज दीज गाइज डोंट डू जॉब्स। इनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता एक्सेप्ट एंडोर्समेंट्स एंड छोटी मोटा जो लेफ्ट राइट से होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अवाम हमारी जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में है, वो जॉब्स भी कर रहे हैं। That's where these departments come in, that's where the government comes in. But now for the past 2-3 years you can see some momentum building, so आहिस्ता आहिस्ता it is going towards betterment. आपको लगता है कि जैसे हमारा रेसलर हो गया इनाम भट्ट, या कराटे का प्लेयर हो गया सादी अब्बास, या कुलसुम हजारा हो गई, या जूडो में हुसैन शाह के बेटे शाह हुसैन, और दीगर एथलीट्स जो दूसरे स्पोर्ट्स में लॉरेंस दारे,
क्या वो भी उतना ही एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, या उनको बनाया जा सकता है जितना बड़ा ब्रांड हमारा क्रिकेटर कोई एक है? डेफिनेटली बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता। ऑल यू नीड इज प्रॉपर मैनेजमेंट। देखें, वी आर नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी। सोहेल अब्बास, वर्ल्ड्स टॉप गोल स्कोरर, he has been working with me for almost a decade, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है। I doubt I have made him enough amount. Reason being, whenever I pitch it to a client, whenever I pitch someone, a whole platter of my clients to someone, the client wants the star who is maintaining himself, जो नजर आता है, जिसका स्टारडम बड़ा होता है। So these things go hand in hand, फैजान। ऐसा नहीं होता कि जी मैं टॉप प्लेयर हूं और इंडोर्समेंट में नीचे हूं। बहुत दफा ऐसा होता है कि प्लेयर बहुत बड़ा है, इंडोर्समेंट्स नहीं होती उसकी, बिकॉज वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम नहीं किया, उसने अपने गेम डेवलपमेंट पे काम किया होता है। तो these things go hand in hand, आपको दोनों साथ लेके चलनी पड़ती हैं। चाहे वो इनाम भट्ट हो, चाहे वो कुलसुम हजारा हो, चाहे वो हमारे अनसंग जितने भी लड़के लड़कियां एथलीट्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, उनको गेम्स मिल सकते हैं। दे नीड टू टेक स्टेप फॉरवर्ड, दे नीड टू नो दिस। अगर सपोज दोनों हाथों ताली बज रही है, अगर आप बैठे रहेंगे क्या? आप वेट करते रहेंगे? इफ द डिपार्टमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, यू शुड स्टैंड अप एंड डू समथिंग। ये बड़ी अहम आपने बात बताई कि एथलीट्स को अपने गेम के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी आएगा। और हमारे हमने इवन क्रिकेट में देखे बहुत सारे हमारे टॉप एथलीट्स, वो शायद प्रॉब्ली कमर्शियली एक्सेप्टेबल ना रहे हो, तो नाम लेना बहरहाल किसी का मुनासिब नहीं, लेकिन आपने अरसलान बड़े टॉप लेवल के प्लेयर्स के साथ काम किया है, मतलब जो पाकिस्तान के टॉप कमर्शियली एक्सेप्टेबल प्लेयर्स हैं, लाइक वसीम अकरम। वसीम भाई के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? और इज इट डिफिकल्ट टू हैंडल समवन लाइक वसीम भाई, इतना बड़ा स्टार, और उनके सारे बिजनेस को मैनेज करना, सब कुछ देखना, इज इट डिफिकल्ट, इज इट चैलेंजिंग? वसीम भाई, वकार, इंजी भाई, वो नाम है जो हम लोग, हमारी जनरेशन इनके पोस्टर्स लगाती थी अपने वॉल्स पे जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। तो these are our idols, we have praised them, and for me it's a dream come true. I have been working with him for over a decade now, so it's more like a family thing with him now. But again, family अलग है, professional अलग है। I keep it very professional, and he and me, we enjoy a very good relationship when it comes to a business manager and a client. He's just like an elder brother to me, like a mentor to me. Not to me only, in fact उनको जो भी मिलता है वो उससे आप भी बहुत बेहतर जानते हैं उन्हें, वो हर किसी से बड़े शफकत से और बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो मुझे तो लर्न करने का बहुत ज्यादा मौका मिला है। मेरा जो सारा बिजनेस है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, इट स्टार्टेड ऑफ विद हिम, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर हिम, फॉर एज लॉन्ग एज आई एम देयर, होपफुली। वसीम भाई के साथ हमने भी बहुत काम किया है सेगमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। तो उनकी एक आदत जो है उनकी पंक्चुअलिटी, उन्होंने अगर सुबह 7 बजे का कह दिया तो वो भी 7 बजे मौजूद होंगे। तो आपके साथ भी ऐसा? 7 बजे नहीं, वो 7 नहीं, वो 6:45 मौजूद होते हैं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और जब मैंने शुरू में वर्ल्ड कप में अर्ली मॉर्निंग उन्होंने इंडिया वाले मैच से पहले मुझे बुलाया था मैनचेस्टर में, और कोई 6:30-7 बजे का ही वक्त था, और वो मौजूद थे, 15 मिनट पहले से ही मौजूद, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ये चीज बहरहाल वसीम भाई की जब हमने है। शुरू किया काम शुरू किया, तो ऑब्वियसली आई एम कराची में तो एक ट्रेंड है ना कि आधा घंटा लेट होना तो बनता ही है, सही है। अब कोई शूट हो, मैं आधा घंटा लेट पहुंच रहा हूँ, वो पहले वो पहुंचे हुए होते हैं। अब वहां जाके होता है मैनेजर मैं हूँ तुम्हारे, तुम मेरे मैनेजर हो। So, I've learned through the time. I've learned through Naseem Bhai has, he has been a teacher for a lot of people, and I look up to him, and I'm hopeful कि मैं उनको I am able to do justice. And हर मौके पे there is a learning thing which he teaches. अच्छा भाई, एक चीज होती है सेंसिटिव प्लेयर्स के लिए, एक ऑफ कोर्स जो जिस तरह हालात बन चुके हैं आजकल, तो उनको किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना, उस पर बड़ा देखभाल के रखना होता है। आप लोग को भी उतना ही केयर करना पड़ता है, इतना एहतियात करना पड़ता है कि किन लोगों से बात हो रही है और किन लोगों को प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराना होता है। ये भी एक जिम्मेदारी आप पर एडिशनल होती होगी बीइंग मैनेजर और एजेंट। You're talking about the dubious characters? हाँ, उनकी dubious बात हो रही है? characters, yes. जब PSL एक्टिव होता है, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, we are approached, on and off कॉल आती है, बट हमारा सिंपल we block. There is no point, because जब अल्लाह का शुक्र है आपको एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, एक रेपो बनी हुई है आपकी, so नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बट फॉर अस वी डोंट इवन पे हीट, तो हम सोचते भी नहीं उनके बारे में।
इन माय केस आई एम अप्रोच, कोई भी लीग हो रही होती है तो जब भी ऐसा कुछ होता है ऑल वी डू इज ब्लॉक एंड डिलीट, ब्लॉक एंड डिलीट। ये तो बड़ा अच्छा करते होंगे आप, बट ये कि ऑफ कोर्स केयरफुल तो रहना ही पड़ता होगा आप लोगों को भी, सभी को, जो जितने भी लोग केयरफुल रहते नहीं हैं बिल्कुल इन बिल्कुल, सब देखिए इन्वॉल्व है। केयरफुल ड्यू डिलिजेंस बड़ा काम आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई रैंडम बंदा उठकर आ गया जी मैं आपके साथ एक काम करना चाह रहा हूँ। दिस इज एज आई टोल्ड यू, दिस इज वेयर द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कम्स इन। This is where Sirf, it's not me. There's a team behind me who is working. There's a team of lawyers which is there. There are operational people. हम उस बंदे की या उस कंपनी की पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आप मेरे पास, मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे पास आ जाएंगे मैं आपसे काम करना चाहता हूँ, हम आपको ये थोड़ी कहेंगे। एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपकी स्क्रूटनी में लगेंगे, कौन है, कहाँ से आए, पेपर वर्क पहले दिखाइए, NIC, एवरीथिंग, देन ओनली वी मूव अहेड। चाहे वो कोई लोकल क्लाइंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट हो, वी हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वहां पर भी चीजें बहुत होती हैं। और क्या कहते हैं, the thing which is missing in our part of the world is as you said punctuality, formality, discipline, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। दोस्ती दोस्ती में काम हो रहा होता है, लेकिन काम काम होता है, दोस्ती दोस्ती होती है। तो हम काम करने आए हैं, काम ही करेंगे। और आप जो बात कर रहे हैं dubious फैक्टर्स बिल्कुल होते हैं, बट दिस इज वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन, दिस इज वेयर यू नो द डेकेड ऑफ वर्क कम्स इन, कि हम ड्यू डिलिजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस के बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। हसन जी, आप हैं, दो तीन हमारे और दोस्त हैं, अमीम है, तलहा है या अनिल अखवाजा है, ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको लगता है मजीद यंग लोगों के लिए इस फील्ड में स्कोप है और आके काम हो सकता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में? देखिए हमारी हमारी इसमें इट्स अ ह्यूज पूल। पाकिस्तान इज फिल्ड विद टैलेंट, ठीक है, चाहे वो मैग्नस स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फ्लेमिंको हो, चाहे वो गैलेक्सी स्पोर्ट्स हो, पीपल सेटिंग अब्रॉड, लाइक फॉर एग्जांपल मुगीस इज देयर। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीला ख्वाजा बहुत अच्छा काम कर रही है, अमीन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तलहा इज इन फैक्ट डूइंग ऑसम जॉब, समित इज अ न्यू बॉय, उजैर इज डूइंग गुड, डीन अहमद अगेन थम्स अप, गुड बॉय। अच्छा बच्चा है। एंड ये सारे लोग वो हैं अगेन जो PSL के ऑन एंड ऑफ प्लस माइनस 1 ईयर के बाद आए हैं। इसमें registration इनकी हुई भी है, they are coming from a proper channel, they are ECB registered, they are PCB registered as well. Again, having that stamp is a thumbs up, but experience is the most important thing, कि आपको 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए क्लाइंट नहीं चाहिए। A client is there for life, और रूम बहुत है, बहुत रूम है। देखिए मैंने luckily when I started off with Wasim Akram, the biggest name in the industry. And I still work with Sohail Abbas, Jahangir Khan, Shoaib Akhtar, almost all the team. आप जो endorsements देखते हैं टीवी पे, जो भी ब्रांड हो जाए, बहुत सारी endorsements गेम के थ्रू जा रही होती हैं। और हम लोगों का जो नेटवर्क बना हुआ है, जो भी हम लोग कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, we are very much well linked to each other. अगर सपोज मुझे आपका प्लेयर चाहिए, मैं आपको एक कॉल करता हूँ, ब्रो ये चाहिए, कितने का होगा, you finalize the deal and we go hand in hand. So बहुत ज्यादा स्कोप है। In fact, I always encourage newcomers के आए, competition देखें, there is nothing as competition. There is always a healthy market growth. अभी तो हम बिल्कुल वो कहते हैं ना, इतने से हैं। Pakistan is huge. Everyone deserves proper representation and proper people like जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, and thumbs up to everyone who is out there. They're doing good jobs. It's just that थोड़ा सा फॉर्मल हुए, थोड़ा सा दूसरे को फायदा ज्यादा पहुंचाएं, अपने फायदे का ना देखें। लेकिन अब किसी को आना हो, क्योंकि आप काफी अर्से से, मैं कोई 10-12 साल से देख रहा हूँ इस प्रोफेशन में, आप कोई नया आना चाहे तो एथलीट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करने के लिए क्या बुनियादी चीजें और किस तरह वो अपने आप को आगे बढ़ाए, और किस तरह पूरा प्रोसेस क्या है अपने आप को एक एथलीट मैनेजर बनाने का? कुछ नहीं चाहिए, you just need the will to do it. If you want to do it, you can do it. वो सिर्फ कहते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं करूंगा क्या, कैसे करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना मैंने। जैसे आपने कहा dubious activities, ठीक है, लोग हमेशा शॉर्टकट्स की सोचते हैं। जब आपका तरीके से अच्छा काम हो रहा है, you are doing good, why to go for shortcuts? Never undersell your client. First of the first thing, आपका client is your रोजी रोटी जिसे बोलते हैं, he or she is the prime thing which you have. So नया जो भी आ रहा है, देखें, there is always a starting point. You can always start off with literally approaching the person. जो नए लड़के आ रहे हैं, हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें। जैसे हम लोगों के पास कोई आता है तो हम लोगों का रोस्टर थोड़ा सा स्क्वीज्ड है, we keep a very A+ roster with us.
एंड देयर आर डिफरेंट पीपल, हर किसी ने अपने स्लैब्स बनाए हुए हैं, जिस तरह भी हमने 4 नाम लिए कंपनीज के, हर किसी ने अपने अपने एक स्लैब, एक कुछ लोगों ने सब लोग उठाए हुए हैं, कुछ लोगों ने कम किया हुआ है, इस तरह इट्स अ pyramid. आप अगर एक प्लेयर को एक्स अमाउंट में बेचते हैं, चलो बिग अमाउंट, उसी जैसे एक्स अमाउंट के छोटे 5 प्लेयर बेच दें, वो वही अमाउंट बनता है जो बड़े प्लेयर का बन रहा है. That's where a celebrity athlete manager like us, we thrive on that. We work on that. So market बहुत huge है, बहुत ज्यादा potential है. All you have to do is go and ask the celebrity, do you want me to help you? Everyone needs help. Believe me. और आजकल जो टाइम आ गया है, ये कोविड का टाइम, everyone is locked in. Everyone is looking for a way out. Digital is the way forward. All you have to do is just go get a hold of someone and ask them to do their thing. Again, this is where grooming comes in. वो फील्ड पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफ फील्ड अब आपने परफॉर्म कराना है. किस तरह परफॉर्म करवाते हैं वो आपका काम. तो इसका ऑफ कोर्स बहुत सारे पास हमारे मिसालें भी हैं, ग्लोबली मिसाल है कि फील्ड पे अच्छे नहीं है लेकिन मार्केट वैल्यू उनकी प्रॉब्लम बनी है. सर आप थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं. आपने बड़े टॉप प्लेयर्स के साथ काम किया, ऑफ कोर्स वसीम भाई उनमें से एक है. वसीम भाई का तो अपना जो मजा है उनकी, वो मिजाज जो उनकी, वो भी एक शानदार है, ह्यूमर उनका बड़ा अच्छा है. कोई कोई अच्छे, कोई मजे के कोई वाकयात ऐसे हुए उनको हैंडल करते हुए, कोई किस्से कहानियां जो आप शेयर कर सकें? वसीम भाई, I am my weight is I'm a little obese. So वसीम भाई मुझे कहते रहते हैं कि बड़ा ये 2 साल पहले की बात है, तो अपना मुंह बंद रखा कर, तो अपना मुंह बंद रखा कर. अब मैं जब भी मिलूं तो अपना मुंह बंद रखा कर. मैंने कहा मेरा काम ही बोलने का है, ऑल आई डू इज स्पीक, तो अपना मुंह बंद रखा कर. मैं परेशान, मैंने कहा मैं एक दिन परेशान हो गया ना. वसीम भाई का एक डर भी है, वसीम भाई का, देखिए सब अपनी जगह, उनका एक डर भी है. मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है मुझे मुंह बंद करने को कहते रहते हैं. कहते हैं मुंह बंद रखा मतलब खाया कम कर. देख के खाओगे तो फिट हो जाओगे. और वो अक्सर वो कहते हैं ना कि बंदा, कहते हैं जी बहुत खाता था मर गया, कभी ये नहीं सुना होगा कम खाता था मर गया. So he at the age of 54 is as fit as a 30-year-old guy, and every day he does his 7 kilometers. He's hats off to him, the way he maintains his routine, the way he maintains his life, his decorum, everything, hats off. ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरसान, थैंक्स फॉर योर टाइम. और उम्मीद है जो एस्पायरेंट्स है जो चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आए, वो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इससे पॉइंट्स. I would love, देखिए I'm very open to I'm a very reachable person. कोई भी आना चाहता है, कोई भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कुछ भी करना चाहता है, I'm very much reachable, available on the all the platforms, Facebook, Insta, Twitter, wherever. Reach out to me. I love helping others, and in fact अभी जो time है, I would definitely want to lend a hand to all of them. So, and whenever you want, I'm very much available for you. It's a pleasure to be here, and always a pleasure to be in front of you. थैंक यू अरसान. और बड़ा मजे का सेशन रहा, और इसमें ना सिर्फ एथलीट मैनेजमेंट का किरदार जानने को मिला, बल्कि प्लेयर्स के लिए अपने आप के गेम के साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने पर्सनालिटी को किस तरह डेवलप करना है, उसको भी बड़ी अहमियत देना जरूरी है. तो ये बड़ी अहम बात है आज अरसलान शाह से हमने सीखी है, और उम्मीद है ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि एथलीट मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी इससे मुस्तफिद होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त का. Thank you. Have a great